सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आज की वचन हम लेकर आए हैं कि सृष्टिकर्ता कौन है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, क्योंकि जो कुछ है सब कुछ है, यीशु ही परमेश्वर है। आज परमेश्वर कुछ वचनों से आप लोग के बीच में बात करेगा, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें मदद दे, ताकि उस वचन को अच्छी रीति से लोगों के बीच में रखूं। और मैं ऐसे वचन लाता रहूँगा, साबित करता हूँ यीशु ही परमेश्वर है। आज देखते हैं सृष्टिकर्ता कौन है। आज उत्पत्ति के पहले अध्याय और पहले ही वचन से हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन है सृष्टिकर्ता, कौन इस सारे कायनात को बनाया है। प्यारे भाइयों, हमें और आपको अच्छी सी जानना है। हाँ, हमारे जीवन में चंगाइयाँ है, उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, पर हमें और आपको सत्य वचन को अच्छी रीति से पढ़ना है, क्योंकि हम पवित्र जीवन जिएंगे तभी जाकर परमेश्वर के मार्ग में पहुँचेंगे। इसीलिए सृष्टिकर्ता कौन है, आज हम पढ़ते हैं। आदि में वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी की क्या किया? सृष्टि किया। क्योंकि जो कुछ था सब कुछ है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्यारे भाइयों, हमारा परमेश्वर सब कुछ है और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। इसीलिए हमें और आपको जानने की जरूरत है, अच्छी रीति से विश्वास करने की जरूरत है कि सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। जो कुछ है सब कुछ है, यीशु ही परमेश्वर है। उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। आज एक और वचन को देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले वचन और तीसरे पद में। वहाँ पे परमेश्वर हमें और आपको क्या कहते हैं कि हम कौन हैं। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ही के द्वारा सब कुछ, ये सृष्टि में जो कुछ हम देख रहे हैं, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, तारागण, वन पशुएं, उसके बिना कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ। सब कुछ परमेश्वर ही के आज्ञा के द्वारा, उसी के कहे हुए अनुसार इस सृष्टि पर सब कुछ उत्पन्न हुआ है। प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की जरूरत है और हमें और आपको पहचानने की जरूरत है। यीशु ही परमेश्वर है, उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ है सब कुछ है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज देखिए, सृष्टि में जो कुछ हम देख रहे हैं सब परमेश्वर की ही द्वारा रची गई है। एक भी वस्तु उसके बिना नहीं रची गई है। सब कुछ परमेश्वर के ही द्वारा रची गई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेम है। वो हमके लिए इस सृष्टि को रचा ताकि हम इस सृष्टि पर रहकर परमेश्वर की महिमा करें, पर हम लोगों उस जीवित परमेश्वर को भूल गए हैं और लोग अपने अपने रीति के अनुसार ईश्वर को बनाकर चुन रहे हैं। सच्चे परमेश्वर को लोग भूल गए हैं। जैसे मूसा के समय हारून और मूसा दोनों भाई थे। जब मिस्र देश से मूसा लोगों को छुड़ा कर लेकर आया, तब लोगों ने विश्वास किया कि सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है। उस समय लोगों ने क्या किया? जब उस पर्वत पे गया तो लोग, कुछ समय बीत गया उसको, तो लोग अपने इच्छा के अनुसार क्या किए?
ईश्वर को बनाकर उसकी आराधना करना स्टार्ट कर दिए। ये परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। इसी तरह आज संसार में है, सच्चे परमेश्वर को लोग भूल गए हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लोग भूल गए हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, अपने इच्छा के अनुसार ईश्वर को बनाकर उसकी आराधना, उसकी उपासना करते हैं। सच्चे परमेश्वर को लोग भूलकर और अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को बनाकर आराधना कर रहे हैं। पर सच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह है। जो कुछ है, सब कुछ है, यीशु ही सृष्टि करता है। हालेलुया। और एक और वचन को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में 11 वचन में। वहाँ परमेश्वर हमें और आपको किस बातों को सीखने के लिए दे रहा है। जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 3 वचन में पढ़ा कि उसके बिना कुछ भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 4:11 में देखते हैं कि परमेश्वर इस बातों को कब स्वर्ग में आराधना हो रही है, उस समय इस बातों को लोग जीवन की पुस्तक को खोलने की बात हो रही थी तो कोई नहीं मिला। 24 प्राणी क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को क्या कहें, उसी को सब कुछ मानकर क्या कहें। मैं वचन को पढ़ता हूँ पहले बात में। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। क्या है, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। आज यह स्वर्ग में सारे 24 प्राणी प्रभु यीशु की महिमा करते हैं और उसकी आराधना करके यही बात कहते हैं, तू ही आदर और महिमा सामर्थ्य के योग्य है। मतलब कि सारी सृष्टि को तू ही नहीं बनाया है, तेरे जैसा कोई सामर्थ्य, कोई शक्तिशाली नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, हम और आपको जानने की जरूरत है। नीचे की वचन को देखते हैं और क्या उस जगह स्वर्गदूत लोग कहते हैं, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई है। सब कुछ उसी के द्वारा सिरजी गई है, उसी की इच्छा के द्वारा। आज ये सृष्टि पे जो कुछ है, सब कुछ उसी के द्वारा सिरजी गई है, क्योंकि जो कुछ है, सब कुछ है, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। उस स्वर्गदूत क्या करे, वध किया हुआ मेमना आदर और महिमा और सामर्थ्य के योग्य है। प्यारे भाइयों, हमें और आपको जानने की जरूरत है, वो वध किया हुआ मेमना कौन था? वह है प्रभु यीशु मसीह। वही आदर और महिमा और सामर्थ्य के योग्य है और वही इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर था। उसके जैसा कोई सामर्थ्य के योग्य नहीं था। परमेश्वर छोटी सी वचन में आप सभी को आशीष दे कि सृष्टिकर्ता कौन है। और आगे की वचन में मैं और भी वचन रखूंगा ताकि परमेश्वर की वचन साबित हो। मैं इस बाइबल से साबित करूंगा यीशु ही परमेश्वर है और वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस वीडियो में बस यही 3 वचन से हमने बातें किया है और आने वाली आप लोग का दुलार और प्यार होगा तो जरूर आगे को और भी वचन शेयर करेंगे और इतना वचन शेयर करेंगे कि यीशु ही परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है, न हो सकता है। और आगे की वचन को आप लोग दुआ कीजिए कि और भी वचन हम आप लोग के बीच में लाएं ताकि परमेश्वर की महिमा बढ़े। परमेश्वर सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह। यीशु ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, विश्वास करने की जरूरत है। सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।